जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से आई एक बड़ी अपडेट से। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा एक टेंडर इशू किया गया है, जहां पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A में जो अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल है, इसके इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक क्रूशियल एनालिसिस प्रोजेक्ट की बात की गई है। ये जो एनालिसिस प्रोजेक्ट होगा, इसका उद्देश्य ये होगा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में अस्त्र मार्क 1 का जो सेफ इंटीग्रेशन है उसको इंश्योर करना, और सेफ्टी को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। इस टेंडर को नाम दिया गया है रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी एनालिसिस फॉर अस्त्र मार्क 1 इंटीग्रेशन और LCA। इसके आधार पे जो पोटेंशियल रिस्क है इनका अध्ययन किया जाएगा और उससे किस प्रकार ओवरकम किया जा सकता है, जो सोल्यूशंस हैं इन पे भी ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन काफ़ी आसानी के साथ हो। यहाँ पर 4 स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पर फोकस किया जाएगा। सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि इस टेंडर में हमें जो प्राइमरी फोकस जिस एरिया में देखने को मिलेगा वो होगा रिस्क असेसमेंट ऑफ कमांडेड नॉन जेटसन एंड नॉन रिलीज ऑफ अस्त्र मिसाइल इन फ्लाइट। यहाँ पर एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा। अब यहाँ पर 4 स्पेसिफिक सिनेरियोस हैं जिनको ध्यान में रख करके काम किया जाएगा। पहले होगा कमांडेड जेटसन फेलियर, फिर नॉन कमांडेड जेटसन, फिर कमांडेड लॉन्च फेलियर, उसके बाद नॉन कमांडेड लॉन्च। तो ये वो क्षेत्र हैं जिनको ध्यान में रखकर आगे काम बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर प्रयास ये किया जाएगा कि अस्त्र मिसाइल के ऑपरेशन को पूरी तरीके से सिक्योर और सेफ रखा जा सके। और आने वाले भविष्य में, क्योंकि तेजस की फ्लीट को ये घातक एयर टू एयर मिसाइल मिलने वाली है, इसलिए इससे संबंधित जितने भी अभी कह सकते हैं सुरक्षा से रिलेटेड उपाय हैं वो किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि तेजस मार्क 1A वो फाइटर होगा जो न सिर्फ अस्त्र मार्क 1 बल्कि अस्त्र मार्क 2 को भी कैरी करेगा, और इससे उसकी BBR कॉम्बैट कैपेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले आडा इसके सेफ्टी को प्राथमिकता दे रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के IDRW की एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर तेजस मार्क 2 के रोल आउट के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये रोल आउट अब हमें 2026 मार्च में देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि एज अ डिफेंस लवर हम सबको तेजस मार्क 1A के दर्शन के बाद जिस एयरक्राफ्ट की सबसे ज्यादा उम्मीद है वो है तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट की, जो कि भारतीय वायुसेना की बैकबोन को फॉर्म करेंगे। लेकिन जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, बहुत ज्यादा इसने निराश और हताश किया है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इसमें कुछ नया नहीं है। ये बात हम सब पहले से जानते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि एयरक्राफ्ट के रोल आउट की टाइमलाइन को हमें तभी से निर्धारित करना चाहिए जब उसके निर्माण के लिए फंड्स को इशू किया गया हो, और फंड्स इशू किए गए हैं 2023 मध्य में। और ऐसे में यहाँ पर जो टेंडर है वो इशू किए गए हैं और इस समय निर्माण कार्य शुरू है। और हम सब पहले से जानते हैं कि 2025 के अंत तक हमें रोल आउट देखने को मिलता था। अब यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो में जो रोल आउट है वो हमें 2026 में देखने को मिल सकता है, या तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कोई विशेष दिन रखा हो इसके रोल आउट का और उसमें हमें तेजस मार्क 2 के दर्शन हो सके। क्योंकि 2026 के अगर हम मार्च की बात करें तो वहां पर यह माना जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया जाएगा, और उसके तुरंत बाद इसके हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल की शुरुआत होगी। और संभावित है कि 2026 में इसकी पहली उड़ान ही हमें देखने को मिल जाए। यानी कि जो टाइमलाइन एक्सपेक्टेड थी अभी उस पर ही काम चल रहा है, इसमें कोई बहुत चौंकने की बात नहीं है। और यहाँ पर चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी कि प्रफुल्ल चंद्र VK सर ने पहले ये कंफर्म किया था कि 2025 में इसकी पहली उड़ान देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ा कह सकते प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं लग रहा था। 2026 में रोल आउट और उसमें पहली उड़ान जो है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नजर आ रहा है। लेकिन कुछ भी हो, HAL ने टारगेट सामने रखा है कि 2029 से 30 तक इसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया जाएगा, और ये चरणबद्ध तरीके से भारतीय वायुसेना के MiG-29 मिराज और जैगुआर डेरेन 3 जैसे जो एयरक्राफ्ट है उनको रिप्लेस करने का कार्य करेगा। दोस्तों, आप सबने एक कहावत तो सुनी होगी कि जब कोई डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन होता है तो उसके अलग अलग पर्याय होते हैं और अलग अलग प्रकार से उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही चीज़ हमें DRDO के लाइट टैंक में देखने को मिलेगी। DRDO का लाइट टैंक कितना क्रूशियल प्रोग्राम है हम सब भली भांति जानते हैं, और इस समय लासन एंड टुब्रो की फैसिलिटी में इसका जो ट्रायल है वो चल रहा है। ये सब चल ही रहा था कि एक रिपोर्ट DRDO को लेकर के नई सामने आती है, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो लाइट टैंक की चेसिस है इस पर ही आधारित एक सेल्फ प्रोपेल एंटी एयरक्राफ्ट गन का प्रपोजल भी सामने रखा है, जहां पर उनका दावा है कि लाइट टैंक जो विकसित किए गए हैं इन्हीं पे आधारित एक एंटी एयरक्राफ्ट गन का निर्माण वो कर सकते हैं, जो कि भारतीय थल सेना की उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है जहां पर भारतीय थल सेना ने 104 की संख्या में जो मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है इनके खरीद की बात की थी।
अब भारतीय थल सेना की जो सेल्फ प्रोपेल एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, वो एक क्रिटिकल गैप को एड्रेस करने के लिए है, जो कि उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करेगी। और इसमें डीआरडीओ अपना जो अनुभव है वो झोंकने के लिए तैयार है। और डीआरडीओ इस प्रकार के हाईली मोबाइल प्लेटफॉर्म को बनाने की कह सकते हैं क्षमता रखता है, जिसकी डिमांड इस समय भारतीय थल सेना के द्वारा की जा रही है। अगर हम स्पैक सिस्टम की बात करें या सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट वेरिएंट की बात करें, तो इसमें हमें जो लाइट टैंक की चेसिस है, इसमें कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। और इसमें हमें विशेष प्रकार के जो सेंसर और फायर कंट्रोल सिस्टम है वो देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सर्विलेंस एंड फायर कंट्रोल रेडार होगा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम होगा जिसको हम ईओटीएस कहते हैं, पैनोरामिक पेरिस्कोप होगा, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम होगा जिसको हम फ्लेयर कहते हैं, लेजर रेंज फाइंडर देखने को मिलेगा, थर्मल साइट देखने को मिलेगी, टीवी कैमरा देखने को मिलेगा, डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलने वाला है। और ये जो फायर पावर है ये इस पैक की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। कहा जा रहा है कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, या यूं कह लें वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको विशो रैट्स के नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि मिसाइल और एरियल थ्रेट या ड्रोन्स को टारगेट करेगा। वहीं इसमें एक ट्विन 30 mm की सेल्फ प्रोपेल एंटी एयरक्राफ्ट गन देखने को मिलेगी, जो कि क्लोज इन डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करेगी। और इस समय डीआरडीओ इसको बनाने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन को लेकर के आ रही है। भारत के तेजस मार्क 2, तेजस मार्क 1 और टेडबीओ जैसे प्रोग्राम के लिए इंजन की डील को सिक्योर करने के बाद अब जनरल इलेक्ट्रिक की जो नजर है ये भारत के एमका प्रोग्राम पर टिक गई है। और इस समय जनरल इलेक्ट्रिक कुछ ऐसे प्रपोजल तैयार कर रहा है जिसके अंतर्गत वो भारत में डीआरडीओ के साथ मिल करके F414 पर आधारित जो एडवांस इंजन है उनका निर्माण कर सकता है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक F414 के लिए 80% टीओटी ऑफर कर रहा है और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को शेयर करने के लिए तैयार है। तो अब यहाँ पर जो जनरल इलेक्ट्रिक है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ के साथ एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर सकता है, जहाँ पर एग्जिस्टिंग इंजन टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा वो ऑफर्स को ऐड कर सकता है और एक ऐसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकता है जहाँ पर वो डीआरडीओ के साथ मिल करके F414 प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नया इंजन विकसित कर सके, जो कि एमका के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में सक्षम हो। जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि हम भारत में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस कर रहे हैं और ऐसे में प्रोडक्शन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब अगर हम F414 इंजन की बात करें तो ये अपने रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। ये 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन है जो कि एमका मार्क 1 को पावर करेंगे, तेजस मार्क 2 को पावर करेंगे। लेकिन भारत को तेजस मार्क 2 के लिए ऐसा इंजन चाहिए जो कि 110 से लेकर के 120 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो, और F414 वो काम करने में असमर्थ हैं। लेकिन फिर भी वो F414 पर आधारित एक नया इंजन ऑफर कर रहे हैं जो कि ये काम करने में सक्षम होगा, और इसके लिए भारत को जो कह सकते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी ऑफर की जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर के जनरल इलेक्ट्रिक ये चाहता है कि उन्हें भारत से लगातार ऑर्डर मिले और वो भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। लेकिन अभी भारत यहाँ पर ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। भारत का जो पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित हुआ है वो इस समय सैफरान के साथ है, जहाँ पर सैफरान भारत के साथ कभी भी डील को फाइनलाइज कर सकता है। और माना जा रहा है कि जनरल इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो उसी के आधार पर जो आगे की चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।